हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका ओरा हिंदी स्टडी क्लासेस से। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का काव्य खंड से पाठ 4 जिसका नाम है वे आंखें, इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इस वीडियो में हम सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है। इनका जन्म सन 1900 कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और यह प्रकृति के सुकुमार कवि भी हैं। इनकी कविताएं प्रकृति को एक प्रमुख विषय बनाती हैं और उस प्रकृति को आगे लेकर जाती हैं। इन्होंने प्रकृति और मनुष्य की जो अंदर की भावनाएं होती हैं उनको सामने रखकर अपनी कविताओं को रचना की है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने पर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और स्वतंत्र रूप से सिर्फ और सिर्फ रचना करने लग गए थे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआत दौर में छायावादी कविताएं लिखी, जैसे पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इसके साथ ही अरविंद ने मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाभ नामक पत्रिका का भी संपादक सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जैसी भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। पंत जी स्वयं अपनी जो भाषा है उसे चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली में विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का साथ दिया। पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। यह एक प्रगतिशील दौर की कविता है जो कि वे आंखें हैं। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आघात करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तित्व एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हैं और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती हैं। इस पूरी कविता के अंदर किसानों को किस प्रकार से शोषित किया गया है। आज भी किसान इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उसको वो फल, वह नतीजा नहीं मिलता। इसके ऊपर कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने तीखा प्रहार किया है, तीखे व्यंग किए हैं। आगे की कविता हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप इस पूरे जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ना तथा इसे समझना। थैंक यू।